गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब ये जो श्लोक मैंने पढ़ा, इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूं। गुरुर ब्रह्मा यानी गुरु जो है वो ब्रह्मा के समान है। जिस तरीके से ब्रह्मा जी ने संसार का निर्माण किया, उसी तरीके से एक गुरु अपने शिष्य का निर्माण करता है, अपने शिष्य को सही मार्गदर्शन पर ले जाते हैं। गुरुर विष्णु, गुरु जो है वो आपके संरक्षक हैं और आपको नकारात्मक चीजों से वो बचाते हैं, इसलिए गुरु जो है वो विष्णु के समान है। गुरुर देवो महेश्वरा, इसका मतलब गुरु जो है वो एक विनाशक के समान भी हैं। आपके जो कष्ट हैं, आपके जो दुख हैं, उन सभी को अगर कोई दूर कर सकता है तो वो मात्र एक गुरु है। गुरुर साक्षात परब्रह्मा, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपके समक्ष, आपके सामने गुरु हैं, इसका मतलब वो ब्रह्मा के समान है। तो गुरु की तुलना जो है ब्रह्मा से की गई है, जिन्होंने इस संसार की रचना की है। गुरुर साक्षात परब्रह्मा, इसका मतलब गुरु जो है ब्रह्मा के समान है। अगर गुरु आपके सामने हैं, आपके जो टीचर हैं आपके सामने हैं, तो वो ब्रह्मा के समान है। तस्मै श्री गुरुवे नमः, इसका मतलब गुरु को मेरा प्रणाम, ऐसे गुरु को मेरा प्रणाम। आप सभी अपने गुरुओं को याद करिए, जो भी आपके टीचर्स हैं, जो रह चुके हैं, चाहे वो स्कूल टीचर्स हो, चाहे वो ट्यूशन टीचर हो, चाहे आपके जिम ट्रेनर हो, चाहे आपके योगा ट्रेनर हो, चाहे आपके डांस टीचर हो, आप किसी भी क्षेत्र में हो, तो जरूर आपका कोई ना कोई गुरु होगा, कोई ना कोई टीचर होंगे जो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि उनको आप याद करिए, उनको शत शत प्रणाम करिए, उनको नमन करिए, जिससे कि आप अपने जीवन में और अच्छा कर सकें, बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकें। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं हम गुरु की, कि गुरु जो हैं किसको कहा जाता है। गुरु का अर्थात है एक ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। हमारा जन्म जो होता है माता पिता के द्वारा होता है, और माता पिता हमारा पालन पोषण सारी चीज़ें वही करते हैं, लेकिन फिर भी जो गुरु हैं उनका जो सम्मान है वो माता पिता से भी बढ़कर उनको दिया गया है, क्योंकि आखिरकार उन्हीं के मार्गदर्शन पर हम चलते हैं और आगे जाकर जीवन में जो भी हमें बनना होता है, जो भी हमें उपलब्धि करनी होती है, वो हम गुरु के दिए बताए हुए मार्गदर्शन, वो हम गुरु के बताए हुए मार्गदर्शन पर चलने के बाद ही प्राप्त कर पाते हैं। तो आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि अपने गुरुओं को याद करिए, उनको कॉल करिए, मैसेज करिए, उनको बधाई दीजिए, उनको बहुत अच्छा लगेगा। उनके लिए उपहार आप दे सकते हो उनको। और बच्चों, यहाँ पर हम उपहार की बात अगर हम करें तो किसी भी गुरु को आपसे जो सबसे बड़ा उपहार मिलेगा वो आपकी सफलता है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हो और आप सफल हो जाते हैं, वही उनके लिए सबसे बड़ा उपहार है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी गुरुओं का आदर करें, किसी भी तरीके से कहीं पर भी आप गुरु का निरादर ना करें। आपसे मैं ये हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप सभी 21वीं सेंचुरी में हैं, 21वीं शताब्दी में हैं, लेकिन आज इस शताब्दी में बहुत सारे बच्चे मेरे ऐसे हैं, बहुत शरारती हैं,
जो कि गुरु का सम्मान करना भी भूल गए हैं। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप अपने गुरुओं का सम्मान करिए, उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चलिए, उनके संपर्क में रहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए, और वो सारी उपलब्धियां जो आप चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगी, बशर्ते आप अपने गुरु की आज्ञा का पालन करें। तो आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी भी सुनाने वाला हूं आपको, एक ऐसे शिष्य की जिसके बारे में शायद आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। एक ऐसा शिष्य जिनके मार्ग पर अगर हम चल दें तो पता नहीं क्या हो जाएगा, अगर हम उनको अपना आइडल मान लें तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आज मैं बात करने वाला हूं एकलव्य की। बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी हमेशा शिकायत होगी कि वो सर अच्छे नहीं हैं, वो गुरु अच्छे नहीं हैं, वो टीचर अच्छे नहीं हैं। लेकिन अगर बिना टीचर के ही बोल दिया जाए कि आप सीखो, तो आप क्या करोगे? आपके मन में कई सवाल आएंगे कि बिना टीचर के हमें सीखना है, स्कूल में टीचर ना हो फिर भी हमें सीखना है, फिर भी बेहतर करना है और सर्वश्रेष्ठ करना है। तो इसके लिए अगर मैं आपको बोलूं, सिर पकड़कर आप बैठ जाओगे और आप सोचोगे कि कैसे संभव है, कैसे पॉसिबल है बिना गुरु के, और वो भी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करना। तो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया है और वो है एकलव्य। एकलव्य जी धनुर्विद्या ग्रहण करने के लिए वो गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और गुरु द्रोणाचार्य ने उनको सिखाने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि वो निषाद जाति से संबंध रखते थे। निषाद जाति इनको बोला जाता है जो वनों में अपना जीवन यापन पशुओं को, पक्षियों को या फिर वहां पर उपलब्ध जो भी सामग्री है उससे अपना जीवन यापन करते हैं। उनको मारकर, चाहे पशु को मारकर या फिर उनको बेचकर, इस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। और उनको गुरु द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या देने से इनकार कर दिया। अब एकलव्य बड़े जिद्दी शिष्य थे, जैसे कि आप लोग हो। आप लोग भी बहुत ज्यादा जिद्दी हो और ये जिद बनाए रखनी है, लेकिन सकारात्मक जिद होनी चाहिए, नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। सही मार्ग की जिद होनी चाहिए, गलत मार्ग की जिद नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने जिद बनाए रखा। उन्होंने कहा मैं धनुर्विद्या सीख कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो गए वन की ओर वापस चले गए, क्योंकि वो वन में रहते थे। वन की ओर वापस जाने के बाद उन्होंने क्या किया होगा? गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई। उन्होंने उस प्रतिमा को ही अपना गुरु माना। उन्होंने एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को ही अपना गुरु मान लिया कि आज से यही मेरे गुरु हैं और इनके समक्ष ही मैं धनुर्विद्या सीखूंगा। और बच्चों, आप हैरान हो जाओगे कि उन्होंने यह कर दिखाया। उन्होंने धनुर्विद्या को उनके समक्ष इस तरीके से सीखा कि वो बहुत कौशल हो गए धनुर्विद्या में। और धनुर्विद्या करते हुए एक दिन अचानक क्या हुआ? अचानक एक कुत्ता, एक डॉग उनके वन में आ गया और उन पर भौंकने लगा। जब वो उन पर भौंकने लगा तो उनका जो ध्यान है वो भटक गए थोड़ा सा। उनको क्या हुआ? अपनी जो वो प्रैक्टिस कर रहे थे उससे ध्यान उनका थोड़ा भटक गया। उन्होंने उस डॉग को, उस कुत्ते को शांत करने के लिए तीर चलाया। अब तीर चलाया, इसका मतलब क्या हुआ होगा सर? मर गया होगा कुत्ता? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने इस कौशल से तीर को चलाया कि कुत्ता सिर्फ शांत हो गया और उसको चोट तक नहीं लगी। इसका मतलब यह है कि जो एकलव्य जी थे वो इतने कौशल हो गए थे धनुर्विद्या में कि उनकी धनुर्विद्या देखकर जो राजकुमार हैं, जो कौरव हैं, जो पांडव हैं और यहां तक कि गुरु द्रोणाचार्य भी स्तब्ध रह गए। वो स्तब्ध रह गए कि ये धनुर्विद्या आखिर एकलव्य को कैसे आ गई। तो इसका मतलब ये है, कहानी का निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर आप चाह लें, आपके समक्ष तो गुरु हैं, आपको तो सिखाने वाले लोग हैं। वहां तो एकलव्य जी को सिखाने वाले लोग नहीं थे, तब भी वो उनको साक्षात गुरु मानकर उन्होंने सीखना शुरू किया और वो एक बहुत बड़े धनुर्धारी बने।
और अंत में क्या हुआ, कहानी का अंत बहुत इंटरेस्टिंग है। अंत में उन्होंने अपना जो अंगूठा है वो अपने गुरु को दक्षिणा में दान दे दिया। अब ऐसा हो सकता है इसलिए भी किया हो क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे मांग की थी कि मुझे आपका अंगूठा चाहिए, क्योंकि आप जैसा कौशल जो धनुर्विद्या सीखने वाला और कोई नहीं है, आपसे ज्यादा जो धनुर्धारी है वो और कोई नहीं है। तो उन्होंने वो मांगा इसलिए होगा क्योंकि उनको गुरु द्रोणाचार्य के उनकी कौशल पर बहुत भरोसा होगा कि हो सकता है बिना अंगूठे के भी वो तीर को चला सकते हैं, जो कि आजकल ट्रेंडिंग में है, राइट। तो इसका मतलब कहानी का निष्कर्ष ये निकलता है कि जिस तरीके से एकलव्य ने गुरु की प्रतिमा को अपने समक्ष रखकर बनाकर इतने आगे बढ़ गए, तो आपके सामने तो पूरा भंडार है, सिखाने के लिए हैं सब लोग। आपके स्कूल टीचर्स हैं, ट्यूशन टीचर हैं, राइट। सोशल मीडिया पे इतने लोग हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, प्रचलित हैं, आप सीखिए उनसे, राइट। और जीवन में आगे बढ़िए, रुकना नहीं है, अनस्टॉपेबल, चलते जाना है, चलते जाना है, रुकना नहीं है। तो प्यारे बच्चों, कहानी आपको कैसी लगी और इस वीडियो में आपको क्या सीखने को मिला, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप शेयर करना, लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कंटेंट बनाकर लाता रहूं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम, और मैं तहे दिल से अपने सभी गुरुओं को याद करता हूं और उन सभी गुरुओं को मैं शत शत प्रणाम करता हूं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।